हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय सब जय क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमारा विटामिन डिस्कस हुआ था, विटामिन के स्रोत, विटामिन किस में पाया जाता है, कौन से विटामिन से क्या रोग हो जाती हैं, डिफिशियंसी हमने सारी पढ़ी थी। आरडीए का चार्ट पढ़ा था, जो आरडीए के अनुसार कौन सा विटामिन कितनी नीड होती है, डेली रिक्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस किया था। आई होप उससे रिलेटेड आपने PYQ सॉल्व किए होंगे। आज हम मिनरल्स पढ़ेंगे। जो मिनरल्स हमारे होते हैं, पहले मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में 4% पाए जाते हैं, यानी 4% हमारी बॉडी के 96% भाग जो होता है उसमें हमारा पानी प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट प्लस प्रोटीन, ये क्या होते हैं? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं और माइक्रो कौन से होते हैं। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो जो हमारी बॉडी का 96% जो भाग है वो पानी प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट और प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। शेष जो 4% है उसमें जो 4% होता है उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है उनकी, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट है, उसके अवशोषण में मिनरल्स की अहम भूमिका होती है हमारी बॉडी में। जब मिनरल्स होंगे तभी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे उनका अवशोषण होता है। ये सारी चीज़ें हमने जब फैट पढ़ा था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसमें डिस्कस हुआ था। आई होप आपने रिवाइज किया होगा। जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स भी दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं और माइक्रो होते हैं। जो माइक्रो होते हैं वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो माइक्रो होते हैं वो बहुत कम अल्प मात्रा में उनकी ज़रूरत होती है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन से होते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम का पूछा गया क्वेश्चन है। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का अवशोषण कहाँ होता है? तो कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो हमारे छोटी आंत में होता है, वो बॉडी के छोटी आंत में होता है। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम किसके अवशोषण में काम करता है? तो कैल्शियम विटामिन डी के अवशोषण में हेल्प करता है। विटामिन डी का केमिकल नेम पूछा गया है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? तो विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। जो कैल्सीफेरॉल होता है उसके अवशोषण में कैल्शियम की भूमिका अहम होती है। जब हमारी बॉडी में कैल्शियम होगा तभी विटामिन डी का अवशोषण होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी में हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है और जो सूक्ष्म खनिज है यानी ट्रेस एलिमेंट होते हैं, ट्रेस एलिमेंट को माइक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आयरन है। आयरन क्या होता है? जो आयरन होता है वो ट्रेस एलिमेंट है। आयरन का काम है हीमोग्लोबिन बनाना। हीमोग्लोबिन किससे बनता है? हिम प्लस ग्लोबिन से। हिम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनता है। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में। और क्या करता है? मायोग्लोबिन बनाता है। मायोग्लोबिन पूछा जाता है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोग्लोबिन पाया जाता है। मायोग्लोबिन का निर्माण आयरन की उपस्थिति में होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। आयरन में जो बीटा कैरोटीन होता है, जो बीटा कैरोटीन होता है हमारी बॉडी में, हमने पढ़ा था कि जो विटामिन होते हैं, जो विटामिन ए जैसे कंज्यूम कर रहे होते हैं वो हम विटामिन ए नहीं खाते, उसमें बीटा कैरोटीन होता है। हम जब खाते हैं तब वो बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जाकर विटामिन ए बनता है आयरन की उपस्थिति में।
अगर हमारी बॉडी में आयरन नहीं होगा तो विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं होता, वो बीटा कैरोटीन ही रहेगा। बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित होता है किसकी उपस्थिति में, तो आयरन की उपस्थिति में। अगर आयरन की कमी रह जाएगी तो विटामिन ए की प्राप्ति नहीं होगी, विटामिन ए बनेगा ही नहीं, वो बीटा कैरोटीन ही रहेगा। बीटा कैरोटीन विटामिन ए बनता है आयरन की उपस्थिति में। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो होता है स्टोरेज हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर में जो ब्लड सेल्स होती हैं उनके पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हमारी बॉडी में जो ब्लड सेल्स होती हैं, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका जीवन काल कितना होता है। तो जो रेड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जीवन काल होता है 120 दिनों का। 120 दिन बाद वो सेल्स मरने लगती हैं। जब मरने लगती हैं वो सेल्स मरती हैं तो उनसे आयरन निकलता है। उनसे जो आयरन निकलता है वो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है। आगे हमारा क्या है, आगे चीज़ें क्या है, आयरन हो गया। जिंक क्या होता है, जो जिंक होता है इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, जो जिंक है, जिंक की खोज किसने की थी। तो जिंक की जो खोज है, जिंक की खोज किसने की थी, जिंक की खोज नाम नामक वैज्ञानिक ने की थी। उनका नाम ही था, नामक साइंटिस्ट ने की थी। कब की थी, 1939 में की थी। नेक्स्ट हमारा क्या है, खनिजों के स्रोत ऑफ मिनरल्स हमें मिलते कहाँ से हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। माइक्रो जो मिनरल्स होते हैं ये क्या होते हैं, और जो माइक्रो होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अब आगे है खनिजों के स्रोत ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्ति होती है। तो जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिल्क में, चीज़ में, यानी दूध में, पनीर में, हरी पत्तेदार सब्जियां में मिलता है। मिल्क हो गए, चीज़ हो गए, लीफ वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन वेजिटेबल में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोरेज होता है, तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों और दांतों में। मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ कैल्शियम सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आयरन है। आयरन के बारे में हमने पढ़ा अभी। आयरन लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा मिलता है मीट, मांस से, दालों से और पालक से। जिंक जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो जिंक होता है वो कहाँ से मिलता है, वो हमारे मेवे से, यानी नट्स से, सीड से और होल ग्रेन्स, यानी मेवे हो गए, बीज हो गए और साबुत अनाज हो गए। नेक्स्ट हमारा है फंक्शन। फंक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कैल्शियम के क्या कार्य होते हैं, आयरन का क्या कार्य होता है, फास्फोरस के फंक्शन पूछे जाते हैं। जो कैल्शियम का काम क्या होता है, मेन कैल्शियम का काम क्या होता है, कैल्शियम का काम जो होता है वो हड्डी निर्माण और मांसपेशियों का संकुचन करता है। कैल्शियम जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या काम करता है, मतलब जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में ज़्यादा नीड होती है, यानी ये माइक्रो मिनरल्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट होते हैं कैल्शियम। जो आयरन होते हैं, आयरन का क्या काम होता है, आयरन ऑक्सीजन परिवहन, ऊर्जा उत्पादन के हेल्प करता है। आयरन के बारे में हमने अभी पढ़ा है कि जो आयरन है, अगर आयरन की कमी रह जाएगी हमारी बॉडी में, आयरन की कमी रह जाती है तो ब्लड की कमी हो जाएगी, ब्लड नहीं बनता है और एनीमिया हो जाता है। हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, यानी हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी हो जाती है, अगर ब्लड की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाता है। आयोडीन क्या होता है, थायराइड हार्मोन संश्लेषण करता है। जो आयोडीन होता है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर आयोडीन की कमी रह जाएगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है। कम हो जाता है उस स्थिति में ग्वाइटर
ग्वाइटर डिजीज़ हो जाती है। जो ग्वाइटर होती है उसमें क्या होता है, जो हमारी गले की थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेलिंग हो जाती है। आगे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो होता है एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जो हमारे एंजाइम हैं, नर्वस सिस्टम है, उनको सक्रिय करता है। जो एंजाइम होते हैं हमारी बॉडी में, एंजाइम अपना कार्य करने के लिए उत्साहित, उनको जो एंजाइम होते हैं उनको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कौन करता है, तो मैग्नीशियम करता है। और नर्वस सिस्टम के कार्य में मदद करता है, यानी नर्वस सिस्टम को ठीक करता है। और एंजाइम अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें, मैग्नीशियम की उपस्थिति में होता है। फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस जो होता है वो हड्डियों को मजबूत करता है। फास्फोरस का मेन फंक्शन है हड्डियां मजबूत करना और ऊर्जा चयापचय, यानी कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। कौन, फास्फोरस। फास्फोरस का काम है हड्डियां मजबूत बनाना, ऊर्जा चयापचय में हेल्प करना। जो मिनरल्स होते हैं, डिफिशेंसी डिसऑर्डर्स, यानी मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो सबसे पहले आता है कैल्शियम। कैल्शियम डिफिशेंसी पूछा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की डिफिशेंसी है। कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि ज़्यादातर जो कैल्शियम होता है हमारी बॉडी में मैक्रो मिनरल्स हैं, यानी मैक्रो एलिमेंट होते हैं, हमारी बॉडी में इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है कैल्शियम की। कैल्शियम का सबसे अधिक भाग कहाँ होता है, तो कैल्शियम का सबसे अधिक भाग हमारी बोन्स में और दांतों में होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियाँ जो होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। आयरन डिफिशेंसी, अनीमिया, खून की कमी, रक्तअल्पता। जो आयरन डिफिशेंसी हमने पढ़ा, जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन को, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। आयरन और प्रोटीन मिलकर, आयरन और प्लस प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अगर आयरन की कमी रह जाएगी हमारी बॉडी में तो ब्लड बनने में रुकावट आ जाएगी, ब्लड नहीं बन पाएगा। अब ब्लड की कमी से क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाता है। आयोडीन डिफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारा खनिजों के कार्य हो गए, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन। जो आयोडीन होता है, आयोडीन हम लोग पढ़ेंगे। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन की 2 क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। आयोडीन पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप एक बार वो क्लास ज़रूर देखिए। आयोडीन जो होता है, आयोडीन किस फॉर्म में होता है हमारी बॉडी में, आयोडाइड फॉर्म में होता है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन का काम है थायराइड हार्मोन का निर्माण करना। कैसे, थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारी, थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना बंद हो जाता है, जिससे थायराइड हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो थायराइड ग्लैंड होती है, हमारी गले की जो ये ग्लैंड होती है, इसमें स्वेलिंग आ जाती है। जो क्या होता है, आयोडीन की कमी से क्या क्या हो सकता है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में घेंघा कहते हैं। घेंघा हो जाता है। इसमें थायराइड जो ग्रंथि होती है वो फूल कर बड़ी हो जाती है, जिससे गर्दन में जो थायराइड ग्लैंड हो गई, वो हमारी आयोडीन की कमी हो गई तो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, यानी गले में सूजन हो जाता है। दिस इज ग्वाइटर, यानी घेंघा रोग हो जाता है, उसे घेंघा कहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इसमें थायराइड हार्मोन है, हार्मोन के निर्माण में कमी से थकान हो जाती है, फटीग होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है। क्रिटिनिज्म हो जाता है। क्रिटिनिज्म में क्या होते हैं, गर्भावस्था में यानी प्रेगनेंसी में और बचपन में जो बच्चों को आयोडीन नहीं मिलती है, उसमें क्या होता है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास में रुकावट आ जाती है, जिससे बौनापन भी कहते हैं, जिससे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती है। जो थायराइड है यानी आयोडीन है हमारा,
आयोडीन की अधिकता से कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? आयोडीन इम्पॉर्टेंट है, ऑलरेडी इसकी 2 क्लास हो चुकी हैं, काफ़ी इसका एक्सप्लेन किया गया है, तो एक बार आप ज़रूर पढ़िए। रिवाइज तौर पे हम पढ़ते हैं कि आयोडीन की कमी से हो गए, आयोडीन अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए, ज़्यादा मात्रा में हो गई तो क्या होगा? आयोडीन की अधिकता से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, ऑटो इम्यून थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अपना काम करना बंद कर देती है, आयोडीन विषाक्तता हो जाती है। ये सारी चीज़ें आयोडीन की अधिकता से होने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? थायराइड हार्मोन का संश्लेषण नहीं करता है, एंजाइम सक्रिय करता है और नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है। खनिजों की कमी से होने वाली बीमारियां, खनिजों जो मिनरल्स होते हैं उनकी अगर बॉडी में हमारी कमी रह जाती है तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं? कैल्शियम डिफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, जो हड्डियाँ, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियों का कमज़ोर होना। क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस से आप क्या समझते हैं, या ऐसी कौन सी डिजीज़ है जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं? दोनों तरफ से हो सकता है। तो कैल्शियम डिफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम का अधिक मात्रा में, कैल्शियम जो होता है हमारा सबसे अधिक जो मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो कैल्शियम का अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में और दांत में पाया जाता है। आयरन डिफिशिएंसी क्या होती है? आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया, खून की कमी हो जाती है। आयरन डिफिशिएंसी जो होती है खून की कमी हो जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का निर्माण कैसे होता है? जो हीमोग्लोबिन का है, जो निर्माण होता है हीमोग्लोबिन का, वो हिम प्लस ग्लोबिन यानी आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो ऑलरेडी ब्लड नहीं बन पाएगा, क्योंकि हिम प्लस आयरन, हिम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, आयरन प्लस प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन आयरन की कमी हो गई तो बॉडी में ब्लड नहीं बन पाएगा, जब ब्लड नहीं होगा तो अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? आयोडीन डिफिशिएंसी, वाइटर पढ़ लिया। जिंक डिफिशिएंसी, जिंक की कमी रह जाएगी, अगर जिंक हमारी बॉडी में कमी रह जाती है तो विकास में कमी हो जाती है, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, मैक्सिमम अगर मिनरल्स की कमी हो जाती है तो मानसिक और शारीरिक दोनों विकास में रुकावट आने लगती है। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है बॉडी में, मैग्नीशियम की कमी हो गई बॉडी में, तो जो मसल्स होती हैं, मसल्स अपना काम करना बंद कर देती हैं और मसल्स में ऐंठन होने लगती है, फटीग होने लगता है, बॉडी ठीक से काम नहीं करती है। आई होप चीज़ें समझ गए होंगे आप। आज की क्लास में जो मिनरल्स हमने पढ़े हैं एक बार आप रिवाइज करिए। माइक्रो पूछा जाता है, जो मिनरल्स होते हैं मैक्रो कौन से होते हैं, माइक्रो कौन से होते हैं। माइक्रो ना देकर ट्रेस एलिमेंट भी दे सकते हैं। अगर ट्रेस एलिमेंट दिया, दिस इज कॉल्ड माइक्रो कहते हैं। यानी जो ट्रेस एलिमेंट का जो मतलब होता है, ट्रेस एलिमेंट कहते किसको हैं? ट्रेस एलिमेंट ऐसे, ट्रेस में एलिमेंट इसको ऐसे कहते हैं जो हमें बॉडी में बहुत अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है, उनको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। कितनी आवश्यकता बॉडी में होती है? तो 0.1% की हमारी बॉडी में अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। लेकिन अगर ये ट्रेस एलिमेंट हमारी बॉडी में नहीं होते या माइक्रो मिनरल्स हमारी बॉडी में नहीं होते, तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर ये मिनरल्स नहीं होंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे और उनके अवशोषण में बाधा आएगी। इसलिए मिनरल्स का होना हमारी बॉडी में ज़रूरी होता है। तो ट्रेस एलिमेंट कौन से होते हैं? ट्रेस जो मिनरल्स होते हैं यानी माइक्रो और माइक्रो, आप एक बार देख लीजिए कौन से मिनरल्स की कमी से डिफिशिएंसी हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो एक बार रिवाइज करिए, PYQ सॉल्व करिए, मेरे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर दूँगी,
तो आपको उसमें सारे नोट्स, सारे PDF, सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे, सारे वीडियो, सारी चीज़ें उस पर आपको मिल जाएंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को एक बार आप ज्वाइन करिए। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ के अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक लाइक करें क्लास को और शेयर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।